गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो? हमने यूनिट नंबर 3 सॉलिड स्टेट स्टार्ट करवाई थी और इस यूनिट में हम द लॉ ऑफ सिमेट्री यानी सममितता का नियम देख रहे थे। ठीक है, मैंने हेडिंग डलवाई थी सममिति तल। ठीक है, सममिति तत्व कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार के, सममिति तल, सममिति अक्ष, सममिति केंद्र। तो जो सममिति तल लिखवाया है सिर्फ उसको ऐसे काटना है, कुछ चीजें लिखवानी है और ये क्लास बहुत ज्यादा अमेजिंग होने वाली, बहुत ज्यादा शानदार होने वाली है। तो इसलिए ध्यान से देखना और बहुत सारी चीजें सीखने को मिलेंगी। जितना आपका इमेजिनेशन अच्छा होगा, जितने अच्छे आप कल्पना कर पाएंगे, उतना चीजों को ज्यादा समझ पाएंगे, ज्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। ध्यान से तो देखो, हेडिंग डालना छोटी सी घन या क्रिस्टल या घनी क्रिस्टल डालो, घनीय क्रिस्टल। एक घनीय क्रिस्टल है, उसके कितने भाग होते हैं, क्या क्या होता है, ध्यान सुनना। देखो, इसके फलक कितने होते हैं या फलकों की संख्या। घनीय क्रिस्टल में फलकों की संख्या कितनी होती है? फलक क्या होते हैं? जिनसे, मैंने बताया था, डेफिनेशन बताया था पिछली क्लास में, जिनसे क्रिस्टल बंधा होता है वो क्या है? फलक। अब फलकों की संख्या किसी घनी के, मान लो ये घनी क्रिस्टल है, ध्यान से देखना, इसके सारे फेसेस क्या हैं? समान हैं। ये थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा, है ना, घनाभ जैसा, घन मान के चलो, आसानी होगी। ये घन है, ठीक है। इस घन में ध्यान से देखने पर कितने फलक हैं, कितनी दीवार है, सदस्य कितनी दीवारें हैं, कितने फलक हैं? 1, इसके सामने 2, 3, तुम्हारे दिख रहा है जो सामने 3, और इसके पीछे 4, ऊपर 5 और नीचे 6। तो फलकों की संख्या क्या होगी? 6 होगी। दोबारा 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 मैं कह रहा हूं ध्यान से, ये घन है, घन ये क्रिस्टल है, इसके फलक कितने हैं? 1, यानी बाहरी सतह कितनी है? 1। इसके विपरीत साइड यानी नीचे साइड 2, तुम्हारी तरफ 3, मेरी तरफ 4, इधर 5 और इधर 6। कितने फलक हैं? 6। ठीक है, कितने फलक हैं? 6। ये कमरा है, कोई भी कमरा है, देखो उसकी कम से कम 4 दीवारें होंगी, 4, एक छत, एक ये सतह नीचे की, कितने फलक हुए? 6। तो घनीय क्रिस्टल में फलकों की संख्या कितनी होती है? 6। अब बात करते हैं किनारों की संख्या किनारों की संख्या क्या होती है? ध्यान से देखना, किनारे क्या है? जहां 2 फलक मिलती हैं, यानी कॉन्सिक्यूटिव, यानी लगातार होनी चाहिए। ऐसे नहीं इस फलक की बात करो तो आप इस फलक की बात करो, नहीं, लगातार होनी चाहिए। यदि 2 फलक हैं, ये 2 फलक हैं, कोई भी 2 ले सकते हो, कोई भी 2 फलक जो कि कैसे जुड़ी होनी चाहिए, जुड़ी होनी चाहिए। आप कहोगे सर ये फलक और ये फलक भी तो जुड़ी हुई है, लेकिन इसके बीच में ये फलक है, कोई दूसरी फलक मौजूद नहीं होनी चाहिए, लगातार होनी चाहिए। तो उनके मध्य, इन दोनों फलकों के मध्य ये है ना, ये क्या है? किनारा है। क्या है? किनारा। अब इस घन में कितने किनारे संभव हो सकते हैं? ध्यान से देखो, ध्यान से, 1, 2, 3, 4, दोबारा दोबारा, 1, 2, 3, 4 तो कितने हैं? तुम्हारी तरफ है। जब 4 तुम्हारी तरफ, देखो मेरी तरफ है, मैं अपनी तरफ ऐसे घुमा रहा हूं, मेरी तरफ है, ठीक है, देखो तुम्हारी तरफ से मेरी तरफ घुमा रहा हूं, ठीक है, कुछ नहीं है, सिर्फ इसको क्या कहा? घूर्णन किया है। 4, 5, 6, 7, 8, कितने हो गए? 8। अब ध्यान दीजिए, देखो दोबारा वापस कर रहा हूं, ठीक है, हमने क्या नहीं किया? दोबारा 1, 2, 3, 4 हो गए, 4 इधर की साइड कितने हो गए? 8। अब ध्यान दो, मैंने ये नहीं गिना, कितने हो गए? 9, 10।
ध्यान दो, मैं कह रहा हूं जितना ध्यान से देखेंगे उतना समझ में आएगा। कितने हुए 10, ये भी तो नहीं है 11 12, कितने किनारे होंगे 12। दोबारा 1 2 3 4, 4 इधर है और 4 देखो ध्यान से ये 1 2 3 4 कितने हुए 8। अब ध्यान से देखो ये नहीं गिना 9 और इसके नीचे वाला 10 और देखो 11 12, कितने किनारे हैं 12 किनारे हैं। अब ध्यान से देखना कितने किनारे हैं 12। तो कोनों की संख्या कितनी है, कोनों की संख्या बचपन से पढ़ता है कोनों की संख्या कितनी होती है। ध्यान से देखो, ध्यान से कोने कितने हैं, 1 2 3 4 कोने क्या है, जहां कम से कम 3 फलक मिले वो क्या है, कोना है। 1 2 3 4 ये रहे 5 6 7 और 8, कितने कोने हैं 8, कोने कितने हैं 8। अब ध्यान से दोबारा फलक कितनी है 6, 1 2 3 4 5 6 फलक हो गए। कोने 1 2 3 4, 4 ऊपर है 4 नीचे, ये रहे कितने हो गए कोने 8 कोने। किनारे 1 ऐसे गिन लो 1 2 3 4, यदि आप देख पा रहे हैं 4 ऊपर गिने, इसी तरीके से 4 नीचे 1 2 3 4, क्या नहीं गिना, ये नहीं गिना। कई तरीके हैं समझने के। तो किनारे कितने हैं 12, किनारों की संख्या क्या है 12। अब बात करते हैं फलक विकर्ण, ये एक वर्ड है, ध्यान से समझना इस बात को। फलक विकर्ण, फलक क्या है, ये फलक है या कोई भी ये फलक है, ये फलक है। दो फलकों के विपरीत, ये विपरीत ही तो है, ये विपरीत नहीं है। इस एक रेखा खींची जाए यहां इस कोने से इस कोने की ओर, ये क्या है फलक विकर्ण है। फलक विकर्ण देखो यहां से यहां तक और यहां से यहां तक भी तो हो सकता है। एक फलक में कितने विकर्ण हुए, तो ध्यान से दोबारा, यहां से एक रेखा इस तरीके से, देखो इस तरीके से दिखेगा नहीं, व्हाइट है, कोई और कलर लेते हैं, थोड़ा सा कलर ये रहा, ओके देखो ध्यान से, पीला भी नहीं दिख रहा, चलो कोई बात नहीं, समझ पा रहे हैं वैसे क्या कहना चाहता हूं। देखो इन रेखाओं, इन कोनों को मिला दिया जाए, फलक में कोनों को मिला दिया जाए विपरीत कोनों को, तो ये क्या बनते हैं, ये बनते हैं फलक विकर्ण। क्या बनते हैं फलक विकर्ण। डायगोनल नहीं, फेस डायगोनल, क्या इंग्लिश में कहते हैं फेस डायगोनल, ठीक है। तो एक फलक में कितने विकर्ण हैं 2, तो हमारे पास कितने फलक हैं 6, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 2, तो फलक विकर्ण क्या होंगे 6 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 12 विकर्ण होंगे। विकर्ण ये फलक है, ये फलक, ये विकर्ण, ये विकर्ण, ये फलक है। एक फलक में कितने विकर्ण हैं 2 विकर्ण हैं, तो 6 फलक हैं तो 6 विकर्ण होंगे, 12 विकर्ण होंगे, 6 मल्टीप्लाई बाई 2 यानी 12। अब बात करते हैं, सब कुछ आसान है, ठीक है। अब बात करते हैं बॉडी डायगोनल यानी काय विकर्ण। मैंने काय केंद्रित विकर्ण भी कहा होगा, है ना, बात एक ही है, ध्यान से। अब ये देखो ये कोना, ये कोना, अब मुझे क्या काय यानी इस क्रिस्टल के बीच में से जाना चाहिए। ध्यान से ये कोना देखो यहां से, ध्यान से दोबारा कह रहा हूं यहां से। अब देखो मैं इसे मूव कर रहा हूं और कहां, यहां, यहां से यहां, यहां से यहां, बात क्लियर है, यहां से यहां। इसी तरीके से देखो ध्यान से, इस कोने के लिए होगा, अब इस कोने के लिए देखो यहां से यहां आएगा,
यहां से यहां आएगा। दोबारा समझो, दोबारा समझो, मैं यहां से यहां की बात नहीं कर रहा, मैं यहां से यहां की बात कर रहा हूं। तो कितने बने देखो, 2 ऊपर है 2 नीचे है। अब देखो कितने कोने बचे, 4 कोने भर गए, मान लिए, देखो पकड़े हुए हैं, देखो पकड़े हुए हैं, ठीक है। इसके विपरीत ये वाला और इसके विपरीत ये वाला, समझे। दोबारा दोबारा इस कोने को पकड़ो, यानी ये मेरे के कहाँ है, बाईं ओर है, मेरी तरफ है, ऊपर की तरफ है। कितनी बातें हैं, 3 बातें देखो, मेरी तरफ, मेरी तरफ किस हाथ की ओर है, बाईं तरफ, बाईं तरफ। देखो ऊपर है तो मैं लिखा ऊपर। अब इसके लिए क्या ढूंढना है, काय विकर्ण ढूंढना है। तो मैं इसका उल्टा कहूंगा तो ये क्या होगा, तेरी तरफ होगा। तुम देख रहे हो वीडियो तो तुम्हारी तरफ होगा, और बाईं तरफ यानी दाईं ओर, दाईं ओर यहां मेरा ही चलेगा, दाईं ओर तुम्हारा नहीं, तुम्हारा बायां ही होगा, दाईं ओर मेरा होगा, ऊपर यहां लिखूंगा नीचे। अब देखो मुझे फाइंड आउट करना है क्या, ये काय विकर्ण। देखो कहां है, मेरी तरफ है, देखो मेरी तरफ है, ये तुम्हारी तरफ, मेरी तरफ है, क्लियर। और कहां है, बाईं तरफ है, ये रहा बाईं तरफ, ऊपर की ओर है, ये रहा। अब मुझे दूसरा बिंदु फाइंड आउट करना है इसका। अब मैं कहूंगा तुम्हारी तरफ। अब तुम्हारी तरफ कितने कोने हैं, 4, ठीक है। अब उसने क्या कहा, दाईं ओर, दाएं कहां, इधर है, तो दायां ओर ये 2 कोने हैं। अब इनमें से कौन सा, नीचे वाला, ऊपर से नीचे, नीचे वाला, यहां से यहां। तो कितने कोने हैं, 8। तो 8 कोने के लिए काय विकर्ण कितने होंगे, 4 होंगे। कितने होंगे, 4 होंगे। लिखोगे कहनीय क्रिस्टल, फलकों की संख्या 6, किनारों की संख्या 12, कोनों की संख्या 8, फलक विकर्ण 12 होंगे, काय विकर्ण कितने होंगे, 4। बात क्लियर है। अब हेडिंग डालना इसके बाद सममिति के तत्व या सममिति का तल था, लिख लिया, अरे लिख लिया, ओके। सममिति का तल, यदि नहीं काटना चाहते तो मत काटो, कोई बड़ा इश्यू नहीं है, लेकिन वो लिख लो जब भी बताया मैंने, याद रख लो, कहीं पीछे के पन्ने पे लिख लेना, कहीं भी। अब तो लिख लिया होगा काट पीट के। तो कैसा, सममिति तल क्या होता है, सममिति एक काल्पनिक रेखा है, काल्पनिक तल है, जिसके द्वारा किसी क्रिस्टल को काटा जाए तो वो 2 बराबर भागों में बट जाता है, और दोनों बराबर भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ध्यान से, अब ये कलर मत समझो कि ये कलर है, ये कोई भी एक कलर है सफेद, मान लो लाल कलर है, ठीक है। इससे कंफ्यूजन हो जाओगे ना, कुछ लिखा भी हुआ है, कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। अब मैं इसको ऐसे काटता हूं, ध्यान से, ऐसे 2 भागों में बट जाएगा, तो दोनों क्या होंगे, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे। जैसे मैंने कल ए वाला एग्जांपल लिया था, तो जब इसको मैं यहाँ से काटूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, इस तरीके से मिलेगा, और दूसरा भाग कैसे मिलेगा, ऐसा मिलेगा। तो ये एक दूसरे के क्या है, दर्पण प्रतिबिंब है। बचपन में हमें क्या सिखाया जाता था कि जब दर्पण में तुम अपने आप को देखोगे तो बाईं आंख दाईं और दायां बायां भाग दाईं और दायां भाग बाईं ओर दिखाई देता है, अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं देख रहा हूं तो मैंने ये क्या है, दाईं आंख है, तो मुझे लगेगा कि ये मेरी दाईं आंख है, लेकिन वो बाईं ओर दिख रही है। मेरे हाथ के तो वैसे तो बाईं ओर है, ऐसा खड़ा हो जाऊंगा तो वो तो बाईं ओर होगी ना, ऐसे कहा कह रहा हूं, है ना। तो दाईं चीज बाईं ओर, बाईं चीज दाईं ओर। यदि डी को आप दर्पण में देखोगे तो कैसी दिखेगी, ये दर्पण है, अरे बचपन से पता है ऐसी दिखेगी, ठीक है। कंफ्यूज मत हो ना, छोटे बड़े से कोई फर्क नहीं पड़ना है ना, इस तरह की दिखेगी, क्लियर। तो यहां ये इसके बीच में दर्पण है,
तो कैसा दिखेगा, ऐसी लाइन है तो ऐसी नहीं खींचनी, ऐसी खींचनी है, और ये लाइन ऐसे ऐसे दिखेगी, उस पे थोड़ी ना फर्क पड़ेगा। ठीक है, तो लिखना डेफिनेशन, सममिति तल की परिभाषा लिखो। सममिति तल की परिभाषा, एक ऐसा काल्पनिक तल, एक ऐसा काल्पनिक तल जिससे वस्तु दो बराबर भागों में, एक ऐसा काल्पनिक तल, काल्पनिक मैंने कहा काल्पनिक तल, ऐसा नहीं रियलिटी में काट के देखें, इससे हमें सममिति का पता लगता है कि वो सममित है या नहीं है। ठीक है, मान लो कि कोई अणु है, वो इस तरीके का है, किसी भी कोई भी तरीका हो, है ना, मान लो इस तरीके की उसकी सरल, क्या उसे सममित कहूंगा, वो सममित नहीं है, ये सममित नहीं है। सममिति क्या है, ऐसा हो, वो दिखने में ऐसा हो, ये क्या है, सममिति है। वो ऐसा हो, ये क्या है, सममिति है, ये क्या है, सममिति है। ठीक है, यदि ऐसा हो, मान लो ऐसा हो, तो ये भी क्या है, एक सममिति डिफाइन कर सकते हैं। देखो ऐसे, इसमें सममिति डिफाइन कर सकते हो इस संरचना में। ये भी क्या है, सममित है, ये नहीं है। मैं समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, तो लिखना एक ऐसा काल्पनिक तल जिससे वस्तु दो बराबर भागों में बट जाती है, और जिससे वस्तु या क्रिस्टल कोई भी हो सकता है, जिससे वस्तु दो बराबर भागों में बट जाती है, और ये कटे भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। ये कटे भाग एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होते हैं। सममिति का तल कहलाता है, या सममिति तल कहलाता है। सममिति ऐसा तल सममिति तल कहलाता है। बात क्लियर है? ठीक है, सममिति तल कहलाता है। एक एग्जांपल ये लिखोगे, ठीक है, और एक एग्जांपल किसका लिखोगे, इसका लिखोगे, बी बना लेना है। मैं एक बात बता दूं, ठीक है, जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ना, तो आप देखते हैं भाई इसमें सममिति तल प्रेजेंट है, उपस्थित है या नहीं है। तो उसमें जिस तल में, जैसे बोर्ड का तल है ना, कॉपी का तल है, आपकी नोटबुक का तल है ना, तो वो क्या है, जिस तल में अणु उपस्थित होता है वास्तविकता में, यदि अणु किसी भी तल में मौजूद है, यदि उसको बराबर भागों में बांट दिया जाए और तल में एक ही तल में मौजूद है, तो कहते हैं आणविक तल। जैसे ए है, अब ए को ऐसे काटा जाए, इस जिस तल में ये उपस्थित है उस तल में ही काटा जाए तो दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा। तो दो बराबर भाग कैसे होंगे, वो दिखने में ऐसे ही होंगे, इससे कंफ्यूज मत होना। वो दो बराबर भाग, मान लो ए लिखा हुआ है किसी बोर्ड पर, वो इतना मोटा है, ऐसा, ठीक है, ऐसा नहीं कह रहा मैं कह रहा ऐसा मोटा है। मोटाई ऐसे नहीं नाप रहा, समझो बात को। मैं कैसे नाप रहा हूं, मान लो चौक है, इसकी मोटाई का ऐसे, नहीं समझोगे, मुझे पता नहीं। अब ये इस चौक की कुछ मोटाई है, इस चौक की कुछ मोटाई है, ठीक है, इस चौक की, मान लो ये चौक है, ठीक है, ए बन जाएगा, ये बीच में लगा हुआ, ये बीच में लगा, इसकी कोई मोटाई है। अब उसको ऐसे काटा जाए बीच में से, इन चौक्स को ऐसे नहीं, ऐसे लंबाई के अकॉर्डिंग काटा जाए, तो ए को भी ऐसे काटा जा सकता है,
काटा जा सकता है, वो क्या है, आणविक तल है। ऐसे ही अणुओं को, परमाणु बहुत छोटा होता है, ये मैंने क्या काल्पनिक तल है, काल्पनिक, काटा नहीं जा रहा लेकिन काल्पनिक तल है सममिति को बताने के लिए। किसको बताने के लिए, सममिति को बताने के लिए, ठीक है। दूसरा एग्जांपल बी का लिखोगे और इसे लिखोगे, ये क्या है, ये तल है, ये डैश डैश से दिखा देना, ये क्या है, तल है, ये क्या है, सममिति, सममिति तल, ये भी और ये भी, दोनों ही क्या है, सममिति के तल हैं और एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे, दर्पण प्रतिबिंब होंगे। अब बात करते हैं प्रकार। प्रकार पहला समकोणीय, पहला है समकोणीय, इसको कहते हैं प्लेन ऑफ सिमेट्री, है ना, समकोणीय सममिति तल। इसे इंग्लिश कहते हैं रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ध्यान सुनना, बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी, कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, ठीक है। रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री, अब रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री का एग्जांपल इस क्रिस्टल पे ही अध्ययन करूंगा। रेक्टेंगुलर, पहले मैं रेक्टेंगुलर या एक क्यूब बनाता हूं, क्यूब बनाता हूं क्योंकि क्यूबिक क्रिस्टल के लिए मैंने कहा था, क्यूबिक क्रिस्टल के लिए अध्ययन करूंगा, ठीक है। थोड़ा बराबर बनाना है ना, बराबर बनाना। मैं कहता हूं यदि इसमें इस तरीके से काटा जाए, ध्यान से देखना, मैं समझाऊंगा, टेंशन मत ले, क्या हुआ कैसे हुआ सारी चीजें समझाऊंगा। ठीक है, इस तरीके से काटा गया है, देख पा रहे हैं। अब समझो कैसे कैसे काटा गया है। मान लो ये हमारे पास क्या है, क्यूबिक क्रिस्टल है, क्या है, घनीय क्रिस्टल है, घनी क्रिस्टल है। अब देखो ध्यान से कैसे काट रहा हूं, कैसे मैं इसको काट रहा हूं, ऐसे काट रहा हूं, ध्यान से देखना कैसे काट रहा हूं, ऐसे काट रहा हूं। तो ये दो बराबर भागों में बट जाएगा, अभी बात की थी, दो बराबर भागों में बट जाएगा और दोनों रूप क्या होंगे, एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे। ये क्या है, सममिति का तल है और तल का प्रकार कैसा है, समकोणीय सममिति तल। क्लियर। अब देखो एक प्रकार ये हुआ, ध्यान से, एक प्रकार ये हुआ, क्या एक प्रकार ये होगा, नहीं होगा, क्योंकि इसी तरीके से तो काट रहा हूं, ध्यान से काट रहा हूं। अब क्या एक प्रकार ये हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। देखो पहले ऐसे काट रहा था, अब मैं ऐसे काट रहा हूं, ऐसे काट रहा हूं, पहले ऐसे था, अब ऐसे काट रहा हूं, काटूंगा दो बराबर भागों में बट जाएगा। क्या मैं इसी को इस तरीके से काट सकता हूं, ध्यान से देखना, इस तरीके से बीच में से काटना है, बीच में से काटना है, देखो यहां से काट सकता हूं। तो जब मैं काटूंगा तो दो बराबर भाग मिलेंगे, कितने तरीके हुए काटने के, तीन तरीके। क्या कोई और तरीका संभव है, नहीं है। तो तरीका क्या है काटने का, मैं बता देता हूं तरीका क्या है। हम काट रहे होते हैं, कहां से, देखो ये दो क्या है, फलक, इनके मध्य से, इन दो फलकों के मध्य से और इनके पैरेलल यानी समांतर, इस फलक के समांतर क्या है, ये है या ये है, यानी इनके समांतर दो फलकों के बीच में, इन दोनों फलकों के बीच में से काटते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन ऑफ सिमेट्री यानी समकोणीय सममिति के तल मिलते हैं। क्या मिलते हैं, समकोणीय सममिति के तल। ये यही तो काटा है, इस फलक में से ऐसे काटा है, ऐसे काटा है, ऐसे काटा है। देखो आधा ऊपर आधा नीचे, कहां से, ये फलक है ये फलक है, इनके मध्य में से और इनके समांतर काटा है। तो मैं लिखूंगा
ये तल लिखना, ये तल दो फलकों के, दो विपरीत फलकों के समांतर व मध्य से, या उनके मध्य से, ऐसा लिख लो, उनके मध्य से गुजरते हैं। हम जानते हैं फलकों की संख्या क्या होती है। फलकों की संख्या कितनी है? 6। अब मैंने कहा दो विपरीत फलक लेने हैं, तो हमारे पास विपरीत फलकों के जोड़े कितने होंगे? ध्यान से, मैंने कहा फलकों के जोड़े कितने होंगे? 3। कुल कितने हैं? 6 फलक हैं। जोड़े कितने बनेंगे? 3 विपरीत फलकों के। ऐसा नहीं है आप एक फलक ये ले रहे हो, ऐसा कैसे होगा? या तो तल इसके समांतर होगा या इसके समांतर होगा। भाई जब ऑपोजिट लेंगे जब ही तो दोनों के समांतर होंगे, जब ही तल दोनों के समांतर होगा और मध्य से गुजरेगा। तो फलकों के युग्म ऐसे लिखो, विपरीत फलकों के युग्म कितने होंगे? 3 होंगे। विपरीत फलकों के युग्म। तो अतः क्या लिख सकता हूं? समकोणीय सममिति के तल कितने होंगे? 3 ही होंगे। देखो एक तरीका ये हुआ, ध्यान से, वही बात है, ऐसे काटो या ऐसे काटो, समांतर तो इन दोनों की, इस तल के और इस तल के। ऐसे काटोगे, ऐसे काटो, एक ही बात है। ऐसे काटो, ऐसे काटो, और तीसरा ऐसे काटोगे। 3 प्रकार के तल हैं। अतः समकोणीय सममिति के तलों की संख्या राइटिंग समझना है ना, मैं बोल रहा हूं, यदि समझ में नहीं आ रहा, कितनी होगी? 3 होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं विकर्ण। यहां से इरेज करोगे ना, ठीक है, जल्दी से लिखोगे। मैंने क्या लिखा है? मैंने जल्दी में लिखा है ना, ये तल दो विपरीत फलकों के समांतर व उनके मध्य से गुजरते हैं। फलकों की संख्या कितनी है? 6। तो विपरीत फलकों के युग्म कितने होंगे? 3 होंगे। अतः समकोणीय सममिति के तलों की संख्या 3 होगी। क्लियर? इतना सा लिखा है। इससे आगे की चर्चा। दूसरा प्रकार क्या है? दूसरा प्रकार है डायगोनल तल, यानी डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री। हिंदी में कहते हैं विकर्ण सममिति तल। विकर्ण सममिति के तल, सममिति तल। देखो ध्यान से, मैं वही बना रहा हूं, बॉक्स बड़ा बना रहा है जिससे पिक्चर क्लियर हो। मैं इस बात में बिलीव करता हूं कि पिक्चर क्लियर दिखनी चाहिए, है ना? ओके, ठीक है। तो देखो विकर्ण सममिति का तल क्या है? यदि मैं इस को यहां से मिला दूं, ध्यान से देखना, कलर से लेता हूं, कलर लेता हूं, इस लाइन को यहां से मिला देता हूं, मिला दिया, और इसे ये क्या है? ये फलक है, विकर्ण बना दिया। ये फलक है पीछे वाला, इसके कोने में विकर्ण बना दिया। और जो ये तल बना है, अब मैंने गहरा कर दिया ये तल, जिससे आप अलग से देख पाओ। ये जो तल बना है, ये क्या है? ये विकर्ण है। और ये तल क्या है? देखो, इस तल से
दो बराबर भागों में बट गया। एक तो आधा ऊपर वाला कैसा ही तल है, चाहे उसका रूप कैसा ही, कैसे ही काटे, तल सीधा होना चाहिए, ऐसे नहीं, तल ऐसे नहीं, लहरदार नहीं होना चाहिए। तल कैसे होना, सीधा तल है, चाहे उससे कैसी संरचना बने, वो दोनों एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होने चाहिए, तब तो तल है। अब देखो ध्यान से, ये मेरे पास घनीय क्रिस्टल है, ठीक है। अब मैं इसे काट रहा हूं, ध्यान से देखो, ऐसे काट रहा हूं, ऐसे, यहां से कटता कटता कहां के जाएगा, यहां तक जाएगा, इस कोने तक, इस कोने तक ऐसे कटेगा। इसी तरीके से इधर से देखोगे तो ये कटता हुआ कहां जाएगा, यहां आएगा। तो आधा रूप उधर ऊपर होगा, आधा नीचे होगा, यानी दो बराबर भागों में कट रहा है। दो बराबर भागों में, देखो ये कट रहा है, ये कट रहा है। तो ध्यान से देखो, यहां विकर्ण सममिति तल के काट दो, विकर्ण सममिति तल, यानी देखो ध्यान से। अब और कौन सा तरीका है काटने का, ये तरीका हो गया और यहां तक जा रहा है। दूसरा तरीका क्या है, ये तरीका ऊपर से ही कहां तक जाएगा, यहां तक जाएगा, नीचे तक। तो कितने तरीके हुए, तो ध्यान से दोबारा, एक ऐसे कि ऐसे, ठीक है। क्या मैं इसे ऐसे काट सकता हूं, देखो ध्यान से, ऐसे काट सकता हूं, जरूर काट सकता हूं। एक ये तरीका, एक ये तरीका, कितने तरीके हो गए, 4 तरीके हो गए, 4 टाइप्स। क्या मैं इसे देखो पहले ऐसे काटा था, 1 2, ठीक है, यहां से पीछे तक, नीचे तक, यहां से यहां तक, 2 तरीके हो गए। ऐसे काट सकता हूं, ऐसे नहीं काटना ना, ऐसे काटना, मैं कह रहा हूं कोने से कोने तक काटना है, मैंने चित्र द्वारा दर्शाया है, काट रहा हूं, ठीक है, कट गया, क्लियर। ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे काट दिया, ऐसे। अब और तरीका क्या है, ऐसे काट सकता हूं, इस कोने से इस कोने तक, इस कोने से, ध्यान से, इस कोने से इस कोने तक, कितने हुए, 5। क्या इस कोने से काट सकता हूं, तुम्हारी तरफ से बता रहा हूं, देखो इस कोने से काट सकता हूं, कितने हुए, 6 तरीके। कैसे काटा हमने, जो विपरीत फलक हैं, विपरीत कोने हैं, उनके द्वारा काटा। तो मैं लिखूंगा प्लेन टचिंग द अपोजिट एजेस, हिंदी में लिखता हूं, टेंशन मत लो। इस प्रकार का तल, या इस प्रकार के तल घनीय क्रिस्टल के विपरीत किनारों से, कोने नहीं है, किनारे हैं, किनारों से गुजरते हैं, विपरीत किनारों से गुजरते हैं। ध्यान दो, कितने थे, 6। किनारे कितने हैं, विपरीत किनारे कितने हैं, 12 बताए थे, और युग्म कितने होंगे, 6 होंगे। विपरीत किनारों के युग्म कितने होंगे, तो मैं लिखूंगा, यहां से रेज कर रहा हूं, मैं लिखूंगा, क्या लिखूंगा, ध्यान से, तो मैं लिखूंगा किनारों की संख्या, मैं लिखना चाहता हूं इसलिए लिख रहा हूं 12, तो मैं लिखूंगा विपरीत किनारों की संख्या, विपरीत किनारों का युग्म कितने होंगे, विपरीत किनारों के युग्म, बहुवचन है, के युग्म कितने होंगे, 6 होंगे। अतः विकर्ण सममिति तलों की संख्या, मैं 7 के साथ बोल रहा हूं, यदि आप कंफ्यूजन में क्या लिखा है, देखो 7 के साथ लिख रहा हूं, संख्या कितनी होगी, 6 होगी।
तो सममिति के तल टोटल कितने हैं? 6 तो हैं विकर्ण सममिति के तल और 3 हैं। 3 कैसे हैं अभी पता है, समकोणीय सममिति के तल। क्या है? समकोणीय सममिति के तल। ठीक है, इससे आगे की चर्चा नेक्स्ट क्लास में करेंगे और बात करेंगे अक्षों के बारे में। कौन से? सममिति के अक्ष, सममिति अक्षों के बारे में तो बात करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच। यहां से मिटा लेना है ना, ये अब लिख सकते हो। नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं इस प्रकार के तल घने क्रिस्टल के विपरीत किनारों से गुजरते। किनारों की संख्या 12, विपरीत किनारों की कितने होंगे? 6, अतः विकर्ण सममिति तलों की संख्या 6 होगी। इंग्लिश में लिखता तो बहुत अच्छा लगता मुझे। ये क्या है? डायगोनल, डायगोनल प्लेन ऑफ सिमेट्री, प्लेन ऑफ सिमेट्री है ना, कहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।